बेंगलुरु के हज भवन में 27, 28 और 29 अप्रैल को मुनक़द हुए हज तरबियती प्रोग्राम से मारूफ आलिम दीन मौलाना ज़ैनुल आबिदीन ने भी खिताब किया। हर साल की तरह इस बार भी आपने अय्याम हज के अमाल, खुसूसी इबादतें, खुसूसी दुआओं पर रोशनी डाली। हज के 5 दिन के मौजू के तहत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन हज की अदायगी के मुकम्मल तरीके को बयान करते हैं। आपका ये बयान आसान ज़बान में और दिलचस्प अंदाज में होता है। मौलाना ज़ैनुल आबिदीन रशादी मज़ाहिरी मदरसे शाह वलीउल्लाह के मोहतमिम हैं। मुअल्लिमुल हुज्जाज के तौर पर काफ़ी मशहूर हैं। बेंगलुरु के हज कैंप में आपकी देरीना खिदमात का एतराफ़ करते हुए हुकूमत कर्नाटक ने हाल ही में आपको कर्नाटक रियासती हज कमेटी का रुकन नामजद किया है। तो नाजरीन, हज के 5 दिनों के मौजू पर मौलाना ज़ैनुल आबिदीन की ये ख़ास गुफ्तगू पेश खिदमत है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। हमें क्या कर रही हाजी अब्दुल्ला। हजरत बोले मेरा नाम नवाजी अशरफ अली। वो हंसने लगा, अरे क्यों हंस रहा है, नमाजी बोले ना। फिर क्या, इस्लाम क्या करे, नमाज की एक रुकन, हज की एक रुकन। हर साल जो है आपका खिताब होता है तरबियती प्रोग्राम के दौरान, इस बार भी हो रहा है। क्या मौजू है और क्या कह रहे हैं? हज के 5 दिन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हज के 5 दिन किस तरह अदा करना है उसके बारे में इंशाअल्लाह भी हुज्जाज किराम खाना खा रहे हैं। खाने से फारिग होकर वो जमा हो जाएंगे, तो उसके बाद मुझे बताना है कि हज के 5 दिन असल हैं, लेकिन सरकार दौर से 13 की भी रवीयत है। तो मैं हुज्जाज किराम को तरगीब देता हूँ कि 13 की भी नीयत कर ले। तो पहले दिन क्या करेंगे, आमतौर से 7 तारीख ही को ले जाते हैं मक्के से मीना, और अजीज़ अभी क़याम रहता है, अजीज़ से मीना ले जाते हैं 7 तारीख मुअल्लिम के लोग। तो मुख्तसर छोटी छोटी बैग, आप हैं तो आपके साथ अलग बैग, अहलिया है तो उनके साथ अलग बैग, अपनी अपनी बैगों में आपके सिले हुए कपड़े, आपका टवल, आपका साबुन, आपका पेस्ट, आपका जो कुछ आपके सामान है आपके साथ, प्लास्टिक की हसीर, छतरी, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, आप अपने पास अपनी थैली में रख लें। फिर आपकी अहलिया साथ में है तो आपकी अहलिया के लिए उनका कपड़े, उनका ब्रूश, उनका सूटकेस, उनका टवल अपने अपने साथ रख लें अलग अलग। तब जाके मुझे वो दो बोल के औरतों में रहते हैं वो, तो उन्हें डिस्टर्ब मत करो ये। तो फिर इसके बाद जो है एहराम चादरें वसूल करेंगे, सफाई करेंगे, सफाई के बाद वसूल करेंगे, वसूल के बाद एहराम चादर बांध लेंगे नीचे ऊपर। फिर 2 रकात सर पर ओढ़ कर नमाज पढ़ लेंगे एहराम की। नमाज से फारिग होने के बाद सलाम फेरते ही सर पर से कपड़ा उतार कर नियत करेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्जा फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। अल्लाह मैं हज का इरादा करता हूँ, आसान फरमा, कबूल फरमा। इसी तरह मस्तूरात वो भी तैयारी कर लें, वसूल कर लें। सफाई, अगर पाक साफ हैं तो सफाई कर लें, वसूल कर लें, कपड़े पहन लें। सर पर जो औरत कपड़ा बांधती है वो उसका एहराम नहीं। औरत का एहराम क्या है? औरत का एहराम ये है कि उसके चेहरे पर कपड़ा ना लगे, गैर मर्द की निगाह भी ना पड़े, ये उसका एहराम। सर पर ओढ़नी जो ओढ़ती है उसी के साथ उम्रा भी हो जाएगा, हज भी हो जाएगा। ये जो लोग बेचते हैं दुकानों में औरतों का एहराम, वो गलत है। वो औरतों का कोई एहराम नहीं। अब उसके बाद वो भी 2 रकात नमाज पढ़ ले, नमाज पढ़कर नियत करके लब्बैक पढ़ ले। औरत आहिस्ता लब्बैक पढ़ेगी, मर्द बुलंद आवाज़ से लब्बैक पढ़ेंगे। अल्लाह ना करे कोई औरत ऐसी है कि उन दिनों में उनका पीरियड शुरू हो गया तो परेशान नहीं होना। अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा तआला को भी पीरियड शुरू हो गया था, तो उसी हालत में वो सिर्फ वसूल करके अपने कपड़े पहनकर
सिर्फ नियत करके लब्बैक पढ़ लेंगे। हज की नियत करके लब्बैक पढ़ लेना। मिना जाएंगे, अरफात जाएंगे, मुज़दलिफा आएंगे, कंकरियाँ मारेंगे, कुर्बानी, ये सब काम होंगे। तवाफ़ ज़ियारत उस वक्त नहीं करेंगे अय्याम के वक्त में, पाक होने पर तवाफ़ ज़ियारत कर लेंगे। औरतों के लिए, मर्दों के लिए 12 की मगरिब तक वक्त है तवाफ़ ज़ियारत का। औरतों को पीरियड के मौके पर पाक होने पर 13-14 को भी तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिर उसके बाद मुअल्लिम के लोग अजीजिया से मिना ले जाएंगे। मिना तो मिना पहुंचने के बाद मर्दों का टेंट अलग, औरतों का टेंट अलग रहता है। तो 2B6 का साइज का बेड रहता है। तो वहाँ पर जाकर अपने बेड के पास अपनी बैग रख लें। फिर जो है उसके बाद ज़रूरतों से फारिग हो जाएं। जब ज़रूरतों के लिए जाते हैं तो वहाँ के हमामों में, बाथरूम में नल जो होता है ज़ोर से खोलेंगे तो पानी ज़ोर से आता है और पूरी गंदगी हमारे कपड़ों पर आ जाती है। इसलिए मैं हमेशा ताकीद करता हूँ हुज्जाज किराम को, नल खोलें तो वो आहिस्ता खोलें ताकि बारीक पानी आए और हमें कोई गंदगी ना लगे। पाकी आधा ईमान है, बल्कि पाकी ईमान में दाखिल है। फिर उसके बाद आराम कर लें। तहज्जुद पढ़ने की आदत रहती है, तहज्जुद पढ़ लें। तो जब तहज्जुद नहीं पढ़े तो क्या करो, वो बेड जो है फोम का होता है तो उसे बाजू हटाकर उसे लपट के बाजू रख लें, नमाज पढ़ लें अपना मुसल्ला डालकर, और क़िबले का डायरेक्शन रहता है उस मुताबिक। और मैं कहता हूँ कि आपके टेंट में जितने अफराद हैं, जितने अहबाब हैं, उनमें कोई ना कोई हाफिज साहब होंगे, कोई ना आलिम साहब होंगे। तो आप लोग जो है तय कर लो कि कोई इमामत करे, इमामत के किसी को तय करे, अज़ान के किसी को तय करे, और औक़ात जो है ज़रा ताख़ीर से कर लें। वहाँ 12:30 को फ़ौरन नमाज़ पढ़ते हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा बाथरूम में सही तौर से नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ बजाय 12:30 के 1:30 बजे रख लो ताकि आराम से बजे। तो पहला दिन जो है वो मिना का है 8 तारीख। 5 नमाज़ें पढ़ने की हैं, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, फिर 9 तारीख की फजर। तो नमाज़ों के बाद वहाँ से उसके बाद जो है बेकार आलतू फालतू बातें नहीं, जिक्र करेंगे, दुआएँ करेंगे। दुआएँ के मकामात मुक़द्दसा हैं। फिर मुअल्लिम जो हैं 8 तारीख की रात ही को ले जाते हैं मीना से अरफात। तो उस वक्त पूरी बैग लेकर जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ प्लास्टिक की हसीर, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, फिर जो है छतरी, मुसल्ला या नमाज वगैरह ये सब रख लें। पक्के बैग वही रखें, चोरी वोरी होती नहीं। फिर वहाँ से मीना को से अरफात जाने की 2 शक्लें हैं, या तो बस के ज़रिए से जाएंगे या मेट्रो के ज़रिए से आएंगे। बस के ज़रिए जाएं तो बस को देखते लोग एकदम झपट कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ़ें भी उठाते हैं। कभी बीवी बाहर रहती है, शौहर अंदर रहते हैं, ये सब होता है। तो उससे बचने के लिए आसान शक्ल ये है कि सुकून के साथ एक बस में भर के छोड़ो, दूसरी बस आएगी। इस तरह जो है हम मीना से अरफात जाएंगे। अगर मेट्रो से जाना है तो मुअल्लिम के 2 नौजवान आते हैं, प्लेट लेकर आते हैं, वह भी लेकर जाते हैं और स्टेशन के प्लेटफॉर्म में ले जाते हैं। फिर मेट्रो में बिठाकर फिर हमारे टेंट को लाकर छोड़ देते हैं। इस तरह से अरफात का जो दिन है वो असल है हज का, सबका बदल है, अरफात का बदल नहीं है। तो उसका वक्त शुरू होता है 9 ज़िलहज्जा की ज़ोहर से 10 ज़िलहज्जा की सुबह सादिक तक है वक्त। इसलिए उसमें जल्दबाजी ना करें। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अरफात को पहुँचे तो मैं हमेशा कहता कि ज़ोहर की नमाज के बाद जब वक्त शुरू होता है ज़ोहर की नमाज के बाद, तो उससे पहले ज़रूरियात से फारिग हो जाओ, मोबाइल बंद कर लो, बंद करके 2 रकात सलात शुक्र पढ़ो, 4 रकात सलात तस्बीह पढ़ो, 4 रकात सुन्नत पढ़ो। फिर नमाजों के तरीक़ा भी ज़रा सुन लो कि मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा में नमाजें जो पढ़ना है, अगर मदीना मुनव्वरा से मक्का पहुँचे, फिर मक्के से जो निकले हैं मिना के लिए, तो मक्के का क़याम 15 दिन मुकम्मल हो गया, तो मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा में 4 के 4 ही पढ़ेंगे। अगर 15 दिन मुकम्मल नहीं हुए तो 2 पढ़ेंगे। वला जिदाल, झगड़ा नहीं करेंगे नमाज के नाम पर।
फिर उसका अरफात के दिन ज़ोहर पढ़े, ज़ोहर के बाद चार जो वजीफ़े हैं आसान हैं, 4 कलमा 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु युहयी व युमीत बियदिहिल खैर व अला कुल्लि शैइन क़दीर। फिर जो है सूरह इखलास 100 मरतबा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु सम्मद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। फिर शुरू में आऊज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाह, फिर हर बिस्मिल्लाह के साथ। फिर 100 मरतबा दुरूद इब्राहिम इस तरह पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद व अलैना माअहुम, ये इजाफा करेंगे, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद व अलैना माअहुम। ये खुशनसीबी है हुज्जाज किराम की कि अल्लाह उस पर रहमत भेज, आपके आल पर भेज, जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आल पर भेज, अल्लाह उनके हमारे ऊपर भी भेज। फिर उसके बाद 100 मतलब इस्तिग़फ़ार, जो सा इस्तिग़फ़ार याद है पढ़ लो, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी मिन कुल्लि ज़ंबि व ख़तीअतिन व अतूबु इलैह। ये तो खाली अस्तग़फ़िरुल्लाह लेकिन वजीफा पढ़ते वक्त पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ हो, इधर उधर देख कर बातें करते हुए वो करते नहीं, पूरी तवज्जो वतबत्तल इलैहि तब्तीला, अल्लाह खुद हुक्म दे रहा है पूरी तवज्जो के साथ। उसके बाद असर की नमाज थोड़ी देर, आपके पास जो आइटम है उसमें से लाइट खा लो। ये फार्मूला हमेशा के लिए याद रखो कि जिसका खाना लाइट इबादत टाइट, और जिसका खाना टाइट इबादत लाइट। वो खा गए तो दुआ में खड़ेंगे तो दुआ में बार बार जमाई आते रहेंगे, हाँ हाँ करते रहेंगे। आज जमाई लेने का वक्त ये है, आज आह आह तड़पने का दिन है। सरकार दो वसल्लम 5.5-6 घंटे तड़प तड़प की दुआ मांगी थे। कब तक करना, तो इसलिए थोड़ी देर थोड़ा लेट खा लो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैंने दूध पिए थे, वो समय दर्दा करो तुम भी दूध पियो। फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम कर लो, फिर 4 बजे करीब उठो, ज़रूरियत से फारिग हो जाओ, वज़ू कर लो, वज़ू करके असर की नमाज़ पढ़ लो। असर की नमाज के बाद मर्द हजरात टेंट के बाहर, औरतें टेंट के अंदर दुआ में लग जाओ। दुआ लब्बैक पढ़ते रहो, दरमियान 3 लब्बैक पढ़ते रहो, इस तरह पढ़ते पढ़ते सूरज गुरूब होने तक। जब सूरज गुरूब हो गया तो जिंदगी भर सूरज गुरूब तो मगरिब पढ़ेंगे, लेकिन अरफात में मगरिब की नमाज नहीं पढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे, यहीं से निकल कर मुज़दलिफ़ा जाएंगे। तो मुज़दलिफ़ा जाने की या तो मेट्रो से जाना है या बसों से जाना है, लेकिन सबसे आसान शक्ल, हम चूँकि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, इसलिए आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान से अरबस्तान को 1000 मरतबा पैदल आए थे। हम उनकी औलाद होकर अरफात से मुज़दलिफ़ा सिर्फ 3 है, पैदल चले जाएंगे तो जी नहीं, किलोमीटर नहीं, तो 3 है, तो क्या तुम समझ जानते, समझ रहे। उसके रास्ते वो पैदल चल जाए। औरतों को बताएं कि देखो लेटा दिखना, वो लेटा दिखाते रहना, चलते रहना। तब दरमियान थक गई तो मैं प्लास्टिक की हंसी पीछे बैठ जाओ, फ्रूट व्रूट खा लो, फिर चलो 1.5 किलोमीटर पहले ज़रूरियत से फारिग हो जाओ। फारिग होकर उसके बाद वहाँ से निकलो, फिर आपको जामुनी रंग का बोर्ड नजर आएगा, बिदाया मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा स्टार्ट हियर। तो वहाँ लोग, उससे पहले लोग सो जाते हैं। उनको देखकर हम ये ना समझे कि मुज़दलिफ़ा भर गया होगा, नहीं, बल्कि हम जाते रहें। जब रास्ता छोटा हो जाता है तो बीवी साथ में तो हाथ पकड़ ले, खुदा न खास्ता हाथ नहीं पकड़े वो भी सो जाएगी, तो आप उनको ढूंढते रहेंगे, वो आपको ढूंढते रहेंगे, फिर रोते रोते मसला टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए हाथ पकड़कर लब्बैक पढ़ते हुए जाओ। फिर सामने मस्जिद नजर आएगी, तो मस्जिद के करीब जगह हमेशा खाली रहती है, वहाँ पहुँचकर अपनी प्लास्टिक की हंसी डालो और इत्तिजाहुल क़िबला, क़िबला डायरेक्शन बोल के एरो मार्क है, तो वो हिसाब से मुसल्ला प्लास्टिक की हंसी बिछाओ, मुसल्ला बिछाओ, अजान दो, इक़ामत बोलो, फ़ौरन मगरिब की नमाज 3 रकात पढ़ लो। फिर खड़े होकर इशा की नमाज, अगर वहाँ 4 तो यहाँ 4, वहाँ 2 तो यहाँ 2 पढ़ लो। नमाज से फारिग हुए ज़रूरत से जो कुछ कहते हैं खा लो, खा के आराम कर लो। मुज़दलिफ़ा आराम कर लिए थे, तुम भी आराम कर लो। फिर उसके बाद सुबह सादिक से पहले बहुत सारे निकल के चले जाते हैं,
हालांकि सुबह सादिक के बाद रहना वाजिब है, पहला वाजिब है मुज़दलिफा। अक्सर निकल जाते हैं, देखा देखी करके निकलना जाना। कभी कभी लोग पुलिस मोहल्ले में चलो चलो बोल के ये करते हैं, उनकी बात तो मुझे है ना, जम के रहना, वहीं आराम करो। तो ऐसे फजर का वक्त जब शुरू हो जाए तो ज़रूरत से फारिग होने के लिए लंबी लाइन रहती है, तो लंबी लाइन में खड़े होने के बजाय आसान फार्मूला ये है कि जिसका लोडिंग लेट अनलोडिंग लेट, तो इसलिए खाली वजू कर लो, नमाज पढ़ लो फजर की, नमाज के बाद दुआ में लग जाओ। सूरज निकलने से 15 मिनट पहले दुआ खत्म कर लो। रात में कंकर चुन लो या सुबह कंकर 70 कंकर चुन के लेकर निकलो, वो भी पैदल चले जाओ मुज़दलिफा से मिना। फिर मिना पहुंचने के बाद 3 काम करने के हैं, तीनों वाजिब हैं। पहला बड़े शैतान कंकरियां मारना, दूसरा कुर्बानी देना, तीसरा हल्क कराना, मर्द हज़रात और चोटी के बाल कतरना, तीनों तरतीब के साथ करना है। तो मैं हमेशा राय ये देता कि वे कुर्बानी रखो 11 की सुबह कुर्बानी रखो, खुद करो कुर्बानी करो। तो 10 तारीख को दिन भर बिना में रहो, फजर पढ़ो या जोहर पढ़ो, खा पी के आराम करो, असर पढ़ो, तस्बीहात पढ़ो, मगरिब पढ़ो, ईशा पढ़ो, ईशा के बाद खा कर 10 कंकर लेके निकलो। ये वक्त इसलिए बता रहा हूँ कि इस वक्त में तजुर्बे के हिसाब से मजमा बहुत कम रहता है। फिर कंकरियाँ मारने के लिए निकलो, पहले छोटा शैतान मिलेगा उसे कुछ मत करो, दरमियान का मिलेगा उसे, फिर आग जब जा रहे इस तरह खड़े होना कि हमारा सीधा मुंडा बिना की तरफ, बायां मुंडा मक्के की तरफ। फिर कंकर जब उठाने से पहले लब्बैक जो पढ़े थे वो पढ़ना बंद, कंकर उठाएंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर रगमल लिश्शैतान रिज़ल्लिर रहमान, अलग अलग मारेंगे 7 कंकर। ये जो वक्त मैं बता रहा हूँ बिल्कुल बाउंड्री के बाजू खड़े हुए इत्मीनान से मार सकते हैं इसका। फिर उसके बाद जो है आ जाए वापस, आराम कर ले, तहज्जुद पढ़े, फजर पढ़े, फजर के बाद कुर्बान का चले जाए, कुर्बानी दे दे। कुर्बानी देने के बाद हलक करा ले, उसके बाद छोटी के बाल कतर ले। फिर वहीं पर वो जो ये है तवाफ़ी ज़ियारत से पहले हरगिज़ कमरों को न जाएं, हरगिज़ न जाए, इसलिए कि कमरे रहते खाली, शैतान रहता भरती। खुदा न खास्ता खुदा होगी हरकत हो गई तो ऊँट देना पड़ेगा, बुझना। तो इसलिए उसकी वजह से वहीं पर मिना ही में और जो है वो मामूली गस्ल कर लो, कपड़े बदल लो। औरतों के गस्ल करने की भी जरूरी भी नहीं है, सिर्फ बाल चोटी बाल कतर रहे अपने कपड़े बदल लो। फिर उसके बाद दिन भर 11 को वही रहो, फिर मगरिब पढ़कर 30 कंकरियाँ उठा लो, फिर निकलो। पहले छोटा शैतान मिलेगा उसे मारकर आगे बढ़कर इस जो खंडे की तरतीब बताया था, सीधा मुंडा बिना की तरफ, बायां मुंडा की तरफ, उस खड़े होकर 7 कंकरियाँ मारेंगे, सामने जाकर थोड़ी दुआ कर लेंगे क़िबला रुख होकर। फिर दरमियान को मारेंगे 7 कंकरियाँ, फिर आगे बढ़ के दुआ कर लेंगे। फिर बड़े को मारेंगे, दुआ किए बगैर ऐसे बाहर निकल जाओ तो रोड नजर आएगा, 1 फरलांग 2 फरलांग जाओ, सवारियाँ मिलेगी, हरम हरम पुकारते रहेंगे। सवारी में बैठकर अपने वॉल्यूम की नहीं हुई, अपने तरफ से प्राइवेट करके हरम के पास पहुंचा दे। जैसे हरम में पहुंचा दे तो ज़रूरियात से फारिग हो जाओ। फिर उसके बाद सीधा वहाँ क्या होता है, जहाँ से भेजते वहीं से जाना पड़ता है। कुछ साल में खुद तजुर्बा हुआ मेरा कि हम पहले वहाँ से बाबू सलाम बाबा अब्दुल अजीज गेट नंबर 1 है, वहाँ से जाते थे पहले। अब ऐसा नहीं है, जहाँ उतारता है जहाँ से जाओ बोले वहीं से जाना पड़ेगा। तो जाकर तवाफ़ी ज़ियारत कर लेंगे, तवाफ़ी ज़ियारत। फिर उसके बाद दो रकात नमाज पढ़ेंगे, ज़मज़म पिएंगे। फिर सही जो करना है, मैं हमेशा ताकीद करता हुज्जाज किराम को कि सही जो है फर्स्ट फ्लोर में चले जाओ, फर्स्ट फ्लोर में हाथ से आराम से 7 चक्कर लगा लो, वहाँ कर फिर 2 रकात नमाज पढ़कर फिर नीचे उतरो, सवारियाँ मिलेगी, जमरात पुकारेगा, जमरात बस पहुँच जाओ। फिर 12 तारीख को जवाल के वक्त शुरू होता है तो कंकरियाँ मारो, बहुत सारे निकल जाते हैं 12 के बाद।
मेरी गुजारिश है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 की रमी किए थे, तो आप भी 13 की रमी कर लो। तो 12 की मगरिब के बाद जाओ, कंकरियाँ मार के मेरे खैफ में नमाज पढ़ लो, फिर आराम कर लो। फिर बात 13 तारीख को जोहर की नमाज के बाद कंकरियाँ मारो, तो नमाज पढ़ लो, कंकरियाँ मार कर आ जाओ, फिर मौलिक बस के ज़रिए से मीना से अपनी अजीज़ बिल्डिंग आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हज के 5 दिन के अलावा हुस्न की सुन्नत के मुताबिक और आधा दिन भी मिल गया। अल्लाह ताला आसान फरमाए, कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला ताक़त क़ुव्वत हिम्मत अता फरमाए, और हमें हमारे साल के हज को कबूल फरमाकर सारी दुनिया में दीन के फैलने का जरिया बन जाए। बकौल हज़रत जी मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह के, जिस साल हाजियों का हज सही हो जाएगा उस साल सारी दुनिया में दीन फैल जाएगा। अरे आगे को हाउसी बोले, ठीक है, बच्चों को भी अपने सिखाओ बेटे, अरे 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 तो इस तरीके से बीवी के साथ झगड़ा नहीं, याद रखो, माँ बाप को सताने वाले, बीवी बच्चों को सताने वाले, उस्तादों को सताने वाले, उनकी मौत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। ये बेचारा खिदमत कर गया। बीवी की बड़ी बहन साली आई, साली को देखो, अब मैं जिंदगी में मुझे अल्लाह ऐसा की तो मैंने आपको क्या उसकी क्या इतनी जाने सब बोल रही थी। इसका इसलिए बता रहा हूँ कि बेंगलुरु का वाकया है। बेंगलुरु में आज से वाकया हुआ, एक औरत रात के 12 बजे आ गई हमारे कमरे में, रोती होते मतलब यार शौहर मुझे दूध पाता मुझे तलाक दिला रहा, तब देखा साथी बोले को उसे उसके शौहर को लेकर बात नहीं है अच्छी इससे है तो बोलने के मसले नहीं, शैतान पूरी कसर बिया लोग लगा देंगे, लड़ी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और फिर हज करेंगे अल्लाह के लिए, मन हज लिल्लाह, हज करना अल्लाह के लिए, नाम के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, अपने नाम में हाजी बोलने के लिए नहीं, हाजी लिखने के लिए नहीं। समझ रहे? हुआ क्या कि आदम अलैहिस्सलाम वो देखो अल्लाह हिंदुस्तान से अरबस्तान को 1000 मतलब गए, अल्लाह की हमें क्या कर रही हजरत हाजी अब्दुल्ला, हजरत बोले मेरा नाम नवाजी अशरफ अली। वो हंसने लगा, अरे क्यों हंस रहा है, नमाजी बोले ना, फिर क्या इस्लाम क्या करे, नमाज की एक रुकन, हज भी एक रुकन, मैं 5 बजे नमाजी बोलना, फिर हमने तो समझ गया ना मुझे बात नहीं करें। अब तो हम लोगों का हज के असल है 11-12 असल 5, लेकिन सरकार दो आलम 13 की भी रमी किए थे। इसलिए मैं भी गुजारिश करता हूँ, और मैं देखा भी हूँ, और मैं आदत सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप भी 13 की नियत करें, ये नियत करें। फिर अब क्या करो, अब अपनी बिल्डिंग से मिना ब्रश इधर समझे, फिर शाल प्लास्टिक के समझे। तो इसलिए औरतों से गुजारिश है, औरतें बात ठीक थी जब तक वो बोलती थी, एक औरत बमड़ी उसकी तो समझाने वाले समझाने, पूरे खानदान वाले मान बसते गए अपनी कि हर जगह शेर को सवा शेर होती।